बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मीडिया टॉक के साथ मैं हूं जावेद मलिक। बगल में छुरी मुंह में राम राम मोदी सरकार की पुरानी रवश है, लेकिन वो जिन कश्मीरियों को और जिस कश्मीर को अपना अटूट अंग कहते थे, उन पे इतना बड़ा वार करेंगे ये शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा। पूरा इंडिया हैरान परेशान है, मासवाए उन गुंडों के कि जिन्होंने आइन को पामाल करने की कसम खा रखी है। संविधान के अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। हम उस एक्ट को कंडेम करते हैं जो हिंदुस्तान के संविधान को जलाते हैं या तो जलाया नहीं या उसको फाड़ते हैं, लेकिन आज बीजेपी ने इसी संविधान का मर्डर भी किया, डेमोक्रेसी का मर्डर किया। जिस संविधान के द्वारा, जिस आर्टिकल 370 के द्वारा हमने हिंदुस्तान को कश्मीर दिया, आज उसी संविधान और अजी लोकतंत्र को मोदी सरकार ने धज्जियां उड़ा दी। इसीलिए हम दोबारा प्रोटेस्ट करते हैं। गुज़िश्ता कई दिनों से कश्मीर में जारी अजीबो गरीब हरकतें पता तो दे रही थीं कि कुछ न कुछ होने वाला है, और मोदी सरकार कोई ड्रामेबाजी कर ज़रूर रही है। इससे पहले वहाँ पे सैरो सियाहत के लिए आने वाले तमाम गैर मुल्कियों को कश्मीर से निकाल दिया गया। उसके बाद जितने गैर कश्मीरी तलबा वहाँ हॉस्टल्स में रह रहे थे, उनको भी हुक्म दिया गया कि वो कश्मीर छोड़ दें। हत्ता कि हिंदू यात्रियों को भी कश्मीर छोड़ने के अहकामात मिले। ये सारी बात बता रही थी कि मोदी सरकार को बड़ा मंसूबा बना रही है, कोई ऐसा खेल रचाने जा रही है कि जो बहुत खौफनाक होगा। ये बात वाज़ह कर रही थी कि मोदी सरकार कोई बड़ा खेल रचाने जा रही है, कोई ऐसा खेल कि जिसका इंजाम बहुत खौफनाक होगा। I was with Prime Minister Modi 2 weeks ago, and we talked about this subject, and he actually said, would you like to be a mediator or arbitrator? I said, where? He said, Kashmir, because this has been going on for many, many years. I was surprised at how long it's been going on. 70 years. I think they'd like to see it resolved, and I think you'd like to see it resolved. And if I can help, I would love to be a mediator. It shouldn't be, I mean, it's impossible to believe two incredible countries that are very, very smart, with very smart leadership, can't solve a problem like that. But if you would want me to mediate or arbitrate, I would be willing to do that. President, I can tell you that right now, you will have the prayers of over 1 billion people if you can mediate and resolve this issue. It should be resolved. So, but he asked me the same thing, so I think there's something. So maybe we'll speak to him, or I'll speak to him, and we'll see if we can do so. जिस दिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमेरिका का दौरा किया और अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर के लिए सालसी की पेशकश की थी, उसी दिन से इंडियन वज़ीर आज़म और उनके कर्ताओं धर्ताओं के पेट में मरोड़ उठना शुरू हो गए थे, और फिर सब ने मिल के रचाई वो साजिश कि जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक हफ्ते के दौरान कौमी सलामती के मुशीर 2 दफ़ा खुफिया दौरों पे श्रीनगर गए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडियन आर्मी को डिप्यूट किया गया, सरहद की खिलाफ वर्जी की गई, LOC पे क्लस्टर बम चलाए गए, और
पूरी दुनिया को ये बताया गया कि जैसे जंग का माहौल बन गया है। पाकिस्तान ने दुनिया के अहम ममालिक के दफ़ाई अताशियों को LOC का दौरा भी करवाया और उनको बताया कि किस तरह क्लस्टर बम एक तसलसल के साथ इंडिया फायर कर रहा है। एक अस्पताल को भी निशाना बनाया गया है। बेगुनाह कश्मीरियों के खून की होली खेलने वाला मोदी अब एक बड़ा खेल खेलने जा रहा है, और वो खेल है कश्मीरियों की नस्ल कुशी का। अगर ये खेल कामयाब हो गया तो कश्मीरी भी फ़लस्तीनियों की तरह बेघर हो जाएंगे। उनके पास अपनी ज़मीन होगी, ना अपनी आवाज़। मोदी सरकार ने यकदम एक सदारती हुक्मनामे के तहत 370 आइन का जो हिस्सा है और 35A आर्टिकल को मुअत्तल कर दिया, एक सदारती हुक्मनामा जारी करा दिया। इसका इफ़ेक्ट क्या होगा? आर्टिकल 370 को इंडिया पहले ही बुलडोज करता चला आ रहा है। इस आर्टिकल के तहत कश्मीर में एक अलहदा हुकूमत होनी चाहिए, उनका अपना सदर होना चाहिए, उनका अपना वज़ीर आज़म होना चाहिए, जिसको इंडिया ने कभी तस्लीम नहीं किया। 1970 के बाद कश्मीर को बहुत तरीके के साथ आइन के इस दफ़ा से दूर धकेला गया और इसके लिए बहुत सारे लोगों को मंसूबे के ज़रिए कहानियाँ सुना के अपनी पटारी में बंद किया गया। 35A वो कानून है जो कश्मीरियों को ये हक देता है कि वो नीम खुद मुख्तियार रियासत है। कोई भी शख्स, वो इंडियन हो या कोई गैर मुल्की हो, वो कश्मीर में जगह नहीं ख़रीद सकता, कोई कारोबार नहीं कर सकता, और यही वजह है कि कश्मीर की एक अलहदा शनाख्त बरकरार है। अब BJP ने ये फ़ैसला किया है कि इस शनाख्त को ख़त्म कर दिया जाए, और 35A के कानून के ख़ात्मे के बाद वहाँ पे बड़ी तादाद में हिंदू आबादकारी होगी, और इस आबादकारी का नतीजा ये निकलेगा कि कश्मीर की आबादी का तवाज़न बिगड़ जाएगा। मोदी सरकार आइन की तो धज्जियाँ उड़ा ही रही है, और ये सिर्फ़ कश्मीर में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में उड़ा रही है। पूरे हिंदुस्तान में अब मुसलमान महफूज नहीं हैं। जगह जगह BJP के गुंडे मुसलमान ख़वातीन के साथ इंतहाई नाज़ेबा सलूक करते हैं। किसी भी मुसलमान को गाय ज़बह करने के जुर्म में सरेआम ईंटों के साथ, हथौड़ों के साथ, बेलचों के साथ वार करके दरिंदगी के साथ मार दिया जाता है। ये खेल जारी था और इस खेल को मोदी सरकार ने और बढ़ावा दिया है। मोदी सरकार के इस मंसूबे पर अपोजिशन ने सख्त एहतजाज किया है और पूरे हिंदुस्तान में हर बाशऊर शख्स ने इस फैसले के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की है। हम उन तमाम हिंदुस्तानियों को किसी रंग, नस्ल, मज़हब की तफरीक के बग़ैर जिन्होंने कश्मीरियों के साथ दिया, उनके असूली मौक़िफ़ की तायद की, हम उनको सलाम पेश करते हैं। राज्यसभा में भी इस मामले पे बड़ी गुफ्तगू, बहस, मुबाहिसा जारी है। कांग्रेस से मुंतखब होने वाले कश्मीरी रहनुमा ग़ुलाम नबी आज़ाद ने ऐवान में कहा कि हम इंडिया के आइन की हिफाजत के लिए अपनी जान दे देंगे, जान की बाजी लगा देंगे। BJP ने आइन का कत्ल किया है। कश्मीर की साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने इस कदम को इंडियन जमहूरियत के लिए यौम स्याह करार दिया है, और सबसे बढ़ के
بزرگ رہنما سید علی گیلانی کی آواز نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ سید علی گیلانی نے وہ یاد تازہ کی ہے کہ جب ایک خاتون ایک عورت کی آواز پہ محمد بن قاسم ہزاروں میل دور سے ان کے لیے انصاف لینے آیا تھا۔ کیا مسلمان اتنے بے حس، اتنے بے بس ہو گئے ہیں کہ ہم ایک بزرگ رہنما کی آواز پہ، ایک بزرگ رہنما کی دکھی آواز پہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا ہمیں قبرستان بنانے جا رہا ہے، اور اگر مسلمان ہمیں مرتا ہوا دیکھتے رہے تو یوم حشر میں ان کا گریبان پکڑوں گا، کیا پوری مسلم دنیا مفلوج ہو کے رہ گئی ہے؟ کیا تمام مسلمان ممالک کے پاس اپنے ایک بزرگ آواز کو انصاف دینے کی ہمت اور سکت بھی اب باقی نہیں رہی؟ یہ کھیل اتنا آسان نہیں ہے، لیکن مودی سرکار نے 2 پورے چلے ہیں۔ اس کی سازش کا ایک ایک حصہ انہوں نے بڑے دماغ کے ساتھ رچایا ہے۔ مودی سرکار کو یہ اچھی طرح علم ہے کہ یہ 35A جب تک کشمیر کی اسمبلی اتفاق رائے سے منظور نہیں کر لے گی، آئین کی یہ دفعہ ختم نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس کھیل کو ایک دوسرا رنگ دیا گیا، اور وہ رنگ یہ ہے کہ ایک NGO کو پہلے ہی سپریم کورٹ بھجوا دیا گیا۔ اس NGO نے سپریم کورٹ میں کشمیر کے خصوصی اختیارات کو، کشمیریوں کے خصوصی اختیارات کو چیلنج کر رکھا ہے۔ اس کی تاریخ پہ تاریخ پڑ رہی ہے۔ 27 اگست کو بھی اس کی ایک ہیئرنگ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ مودی سرکار دو چل چکی ہے۔ جو فیصلہ صوبائی اسمبلی سے ان کے لیے ممکن نہیں ہے، وہ اس پہ سپریم کورٹ کی مہر تصدیق ثبت کر رہے ہیں۔ مودی سرکار یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے؟ کشمیر اور لداخ کو علیحدہ علیحدہ کر کے، اس کو علیحدہ علیحدہ حیثیتیں دے کے، وہ وہاں پہ ہندوؤں کی آباد کاری کر کے، مسلمانوں کی نسل کشی کر کے حاصل کیا کرنا چاہتی ہے؟ حاصل صرف ایک چیز ہے، اور وہ ہے کہ اب دنیا کشمیر کے مسئلے کو سمجھ چکی ہے۔ اب دنیا کشمیریوں کی قربانیوں کو دیکھ رہی ہے۔ برہان الدین وانی کے شہادت کے بعد کشمیر میں آزادی کی جو لہر اٹھی ہے، اس نے انڈین سرکار کے 14 طبق روشن کر دیے ہیں، اور اب جب دنیا ثالثی کی پیشکشیں کر رہی ہے تو اپنے آپ کو سب سے بڑی جمہوریت قرار دینے والا انڈیا رائے فرار اختیار کر رہا ہے۔ لیکن یہ رائے فرار انشاءاللہ انڈیا کے لیے اس کی موت کا پیغام ہوگا۔ مودی سرکار نے تو 2 چل دیا، لیکن اس کے نتائج کیا ہوں گے یہ وقت بتائے گا۔ لیکن میری نگاہ یہ دیکھ رہی ہے کہ مودی سرکار نے ایک تیر سے 2 شکار کیے ہیں۔ ایک تو دنیا کی ثالثیوں سے فرار اور کشمیریوں کو تنہا کرنے کی ایک کوشش۔ انٹرنیٹ سروس بند ہے، ٹیلی فونک رابطے بند ہیں، ٹیلی ویژن ریڈیو بند ہے، کشمیر کو عملاً ایک جیل بنا دیا گیا ہے۔ دوسرا شکار کرتارپور راہداری کو کیا گیا ہے۔ پاکستان نے بڑے کھلے دل کے ساتھ اپنے سکھ بھائیوں کو ان کی مذہبی عبادت کی اجازت دی تھی۔ وہ چبھی جس نے سکھوں کے ارمان پورے کیے، اس کو بھی انڈیا میں متنازع بنا دیا گیا، اور اب جب کہ وہ خواب پورا ہونے جا رہا ہے اور اکتوبر میں وہ راہداری کھلنے جا رہی ہے، تو یہ مودی سرکار
اور انتہا پسند ہندوؤں سے برداشت نہیں ہو رہا، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ سازشوں کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلتا۔ مودی سرکار کشمیر کے لیے مسلمانوں کا، بالخصوص پاکستان کا ہر بچہ اپنی جان دے سکتا ہے۔ ہم ان کی اخلاقی حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں اور جاری رکھیں گے، لیکن آپ کی یہ ناپاک سازش جنم دے گی کچھ اور چیزوں کو، اور وہ ہے تحریک خالصتان اور دیگر کئی تحریکیں جنم لیں گی۔ مجھے مودی سرکار، جس کو میں موذی سرکار کہتا ہوں، اس کا انڈیا ٹکڑے ٹکڑے ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ مزید حقائق کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔